हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। आज आपको एक मैजिकल प्रिंसिपल बता रही हूँ जिससे पूरी की पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी। ये 11th का टॉपिक है। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में रहता है। इसमें 4 लॉज है, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ जैसे कि पता ही है आपको, एक जर्मन वर्ड होता है और इसका लिटरल मीनिंग होता है बिल्ड अप और टू कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ इसका मीनिंग है बिल्ड अप और टू कंस्ट्रक्ट। सिंपल इसका मीनिंग होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे पूरी केमिस्ट्री गवर्न होती है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप क्या क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। देखो पहले तो मैं यही बताऊंगी इससे आप क्या क्या कर लोगे। इससे सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी, इसके अलावा नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ द बॉन्ड और उस एलिमेंट का नेचर ऑफ द एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ एलिमेंट। इसके अलावा आप पता लगा सकते हैं कैथोड और एनोड, और इसके अलावा पता लगा सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हम अगर केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी में देखें तो हम ऑक्सीडेशन नंबर ही बताते हैं। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ अजीब से वर्ड बोलूंगी जैसे न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक। ये इसलिए बोल रही हूँ अजीब से, इसलिए ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो देखिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जिन चैप्टर्स में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में रहती है, बेसिक रिक्वायरमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में रहती है। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर स्टडी करते हो तो ये आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है। आप एनडीए ले लो, एनडीए में देख लो, सीडीएस देख लो। इसके अलावा टेट, कैट, मैट, मींस जितने भी एग्जाम में जनरल साइंस आती है उन सब में ये प्रिंसिपल यूज होता है, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट जो होता है वो आपको पूछा होता है। कभी ऑक्सीडेशन नंबर, कभी वैलेंसी, कभी पॉजिटिव आयन, और कभी कभी आपको बोला होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे जनरली इसका बहुत यूज है। इसके अलावा मॉड यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी इसका यूज होता है, दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब कहीं अगर कोई एक्सेप्शनल नेचर निकालना हो तो एक्सेप्शनल नेचर। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। पीरियोडिक टेबल में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। यहाँ से हम एसिडिटी, बेसिडिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये जितनी भी केमिस्ट्री है ना वो केवल इसी प्रिंसिपल के आसपास मूव करती है। तो प्रिंसिपल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन वर्ड है, और इसका लिटरली मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, या फिर हम कह सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट। तो देखिए प्रिंसिपल को लर्न करना भी बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक बेसिक क्राइटेरिया है जो हर एक अच्छी बुक में अवेलेबल है। तो देखिए अगर मैं इस प्रिंसिपल में बनाऊं तो सबसे पहले हम 1s बनाते हैं। ये जो है वो ऑर्बिटल्स या सबशेल्स बोलते हैं यहाँ पे ने। सबसे पहले आप 1s बनाते हो। 1s के बाद आप 1s के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखो 2s और यहाँ पे लिखते हैं 2p। इसके बाद आप बनाते हो 3s, फिर यहाँ 3p, यहाँ 3d। इसके बाद आप बनाओगे 4s, 4p, 4d, 4f। इसके बाद बनाइए 5s, 5p, 5d, 5f। फिर लिखिए 6x, 6p, 6d एंड 6f। यहीं पे क्लोज कर दीजिए। अब करने का तरीका क्या है, आप इन्हें ऑब्लिक करके कट करिए ऐसे, ये वाला फॉर्मेट है। आप ऐसे कट करते जाइए, जैसे मैं इन्हें कट करी हूँ सेम वे में आप कट करोगे। ऐसे कट करने के बाद इनको एरो बनाइए, ये इस वे में आप इन सब के आगे एरो बना दीजिए। ठीक है, तो लिखना कहां तक था आपको, 6f तक। और ध्यान क्या रखना है, पहली वाली लाइन में 1s है, दोबारा आप 2s, 2p लिखोगे, थर्ड वाले में d की एंट्री और फोर्थ वाले में f की, और उसके बाद f कंटिन्यूअस है।
तो फिर से देखिए, पहले वाले में एस है, सेकंड में एसपी है, थर्ड में एसपीडी है और फोर्थ में एसपीडीएफ है। फिर कंटिन्यू यही वाला प्रोसेस है। इसके बाद आप एक डॉटेड लाइन बनाओ, डॉटेड लाइन से आप ऐसे मूव करो, फिर यहां पर आओगे तो आप इधर मूव करोगे। उसके बाद हर एक वे में हम ऐसे ही मूव कर रहे हैं। जो डॉटेड लाइन है उससे आपको इस वे में जाना है। तो देखो, ये याद करने का एक आसान तरीका बता रही हूँ। जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं वो तो इन्हें याद रखते हैं, लेकिन अगर आप ये सीख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो 1s है। 1s के बाद अगर आप मूवमेंट देखो तो आप किस पर आए, 2s पर। 2s के बाद अगर आप देखो तो कहाँ आ रहे हैं, 2p, और 2p के बाद 3s। तो यहाँ मैंने लिखा 2p फिर 3s। 3s के बाद अगर आप देखो आप कहाँ पे आ रहे हो, 3p पर। 3p के बाद 4s। अब यहाँ देखिए 4s के बाद आप आ रहे हो 3d फिर 4p और फिर 5s, यानी कि 3d 4p और 5s। और इसके बाद 5s के बाद देखिए 4d 5p 6s, यहाँ 4d 5p और 6x। ऐसे ही आप मूव करोगे। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखिए, SPDF, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको हम सब शेल्स बोलते हैं, सब शेल्स। तो देखिए S में आप मैक्सिमम 2 रख सकते हो, P में 6, D में 10 एंड F में 14। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है आपको। तो अगर देखिए मैं आपसे बोलूं कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाइए, तो सपोज हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम होता है 11। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 11 लिख रही हूँ, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे था 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s, 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p एंड ऑल। तो देखिए 11 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक बार फिर से यहाँ लिख रही हूँ SPDF, यहाँ पे 2 6 10 एंड 14, 2 6 10 एंड 14। और इसको देखिए कैसे करना है। पहले आपको 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय पहले S में लिखेंगे। तो देखिए 1s और S में मैंने क्या बोला, 2। इसको पूरा फिल करने के बाद दूसरे में जाएंगे, इसमें भी 2। फिर इसको पूरा फिल करने के बाद यहाँ जाएंगे। तो देखिए ओवरऑल इनका नंबर ऐड करिए, 2 + 2 4 + 6 10, और इसके बाद ऐसे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए मैं आपको क्या क्या बता सकती हूँ। अगर आप मुझसे बोलो कि वैलेंसी के लिए बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो देखिए आउटरमोस्ट शेल कितनी है आपकी, S, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। आप मुझसे बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ बोलूंगी +1, क्योंकि क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ देखिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कॉन्सेप्ट है कि 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप सिंपली कोड कर देते हैं +1 +2 +3। इसका नेचर जो मैंने आपको बोला था नेचर, तो नेचर में आप ये लिखोगे ये क्या है, मेटल। अब इसका ऑक्सीडेशन है, तो मोस्टली इसको हम अगर बनाएंगे तो ये एनोड, जितनी मेटल्स होती हैं वो एनोड में आती हैं। अगर आप मुझसे इसकी पीरियोडिक पोजीशन पूछो, तो मैं इसके बारे में बता सकती हूँ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यानी ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप। अगर आप उससे पूछो कौन से शेल में है, तो मैं बोलूंगी ये S ब्लॉक है। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछो इसका पीरियड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए आउटर मोस्ट का नंबर कितना है, 3, यानी ये बोलूंगी ये किसका एलिमेंट है, थर्ड पीरियड। तो इस टाइप की बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, 12th के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, जिन भी कंपटीशन में जनरल साइंस आती है। तो इस टाइप की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहें तो हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, आपको अपना नाम, अपना क्लास
एंड नेचर ऑफ प्रिपरेशन, अगर आपका क्लास नहीं है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन में आपके पास एनडीए सीडीएस जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसमें आप उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, हम उसमें ऐड कर लेंगे, बट बी फेवर कि आप रिलायबल रहें। मीन्स हम इन ग्रुप में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं फ्री एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, तो आई नीड बस वन थिंग कि आप रिलायबल हो, क्योंकि अननेसेसरी अगर इसमें कोई भी ऐड होगा तो उससे मैं ग्रुप से बाहर निकाल देती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।